हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और अनोखी रूसी फिल्म के साथ वापस आए हैं, जो एक खूबसूरत बीवी के बारे में, जो अपने शौहर के कर्ज की वजह से एक बूढ़े बैंक मैनेजर के साथ ताल्लुकात कायम करती है। यकीनन ये मूवी आपके लिए दिलचस्प होने वाली है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर कहानी शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में एक खूबसूरत यंग लेडी को दिखाया जाता है, जो अपनी खरीदी हुई सामान के लिए अदायगी कर रही होती है। और जब वो घर वापस जा रही होती है तो एक कार की वजह से उसके लिबास पर गंदा पानी छिड़क जाता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। और तभी वो आदमी जिसकी वजह से ये होता है वहाँ उस लड़की से माफी मांगने आ जाता है, जिसका नाम सरगी होता है और वो एक बैंक मैनेजर है। जब वो नीना से माफी मांगता है तो नीना उस पर भड़क जाती है और घर की तरफ चल देती है। और घर में उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि उसका मूड क्यों खराब है, तो वो मुस्कुराकर जवाब देती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। और यहाँ उसके हस्बैंड अलेक्जेंडर को बैंक से एक खत मौसूल होता है। दरअसल बैंक का लोन टाइम पर ना देने की वजह से उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है, जिससे वो अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा करता है, जिससे उसकी बीवी नीना रोने लगती है। पर जल्द ही अलेक्जेंडर उसे मना लेता है और उसे बेड पर ले जाकर उसका गुस्सा उतारने की कोशिश करता है। और एक्ट के दरमियान वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि बैंक को अब कैसे पे करेगा, तो वो उसे बताता है कि तुम ये टाइम एंजॉय करो, बैंक के बारे में बाद में सोचा जाएगा। और यहाँ हमें सरगी को उसकी फैमिली के साथ दिखाया जाता है। दरअसल उनकी मैरिड लाइफ कुछ खास नहीं होती, इसलिए सरगी का ज्यादा वक्त घर से बाहर ही गुजरता है। और यहाँ दिखाया जाता है कि नैना और अलेक्जेंडर के बीच लोन को लेकर एक बार फिर बहस होती है, पर नैना कोई रिएक्ट नहीं करती। और एक बार फिर जब वो घर वापस जाते हैं तो अलेक्जेंडर उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो बैंक को एक लेटर लिखे, ताकि बैंक की तरफ से उन्हें कुछ टाइम मिल सके। और जब वो मैनेजर के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसने उसके ड्रेस को गंदा कर दिया था। और नैना वापस जाने लगती है, लेकिन बैंक मैनेजर उसे रोक लेता है। और अब दिखाया जाता है कि वो इसे अपने साथ कैसीनो खेलने के लिए ले जाता है, जहाँ नीना बहुत एंजॉय करती है। और सरगी का दोस्त जो ये सब देख रहा होता है, यहाँ सरगी को कहता है कि वो नैना को रात को खाने पर मधु करे और उसके साथ जिंदगी का लुत्फ उठाए, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। और सरगी भी दरअसल दिल ही दिल में यही सोच रहा होता है। और यहाँ खाने के मेज पर नैना बहुत पुरसुकून और खुश दिखती है, क्योंकि वो सरगी की लाइफ स्टाइल से बहुत मुतासिर होती है और उसे अपने हस्बैंड के लोन के बारे में बताती है। तो सरगी मौके का फायदा उठाकर उसे अपने साथ एक रात गुजारने को कहता है, जिससे नीना नाराज होकर वहां से जाने लगती है। तो सरगी उसे बताता है कि वो उसके कॉल का इंतजार करेगा। और अब दिखाया जाता है कि घर आकर नैना ये सब अलेक्जेंडर को बताती है कि मैनेजर ने लोन रिलैक्सेशन के लिए शर्त रखी है, जो उसने ठुकरा दी है, जिससे अलेक्जेंडर बहुत नाराज होता है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वाइफ किसी के साथ भी सोए, बस उसे पैसों से मतलब होता है। और अब दिखाया जाता है कि नीना अपने फ्रेंड सैंडी को ये सब बताती है और वो भी उसे कहती है कि अलेक्जेंडर की बात उसे मान लेनी चाहिए और एक रात के लिए उसे मैनेजर के पास चला जाना चाहिए। दरअसल सैंडी को अलेक्जेंडर पर क्रश होता है और वो उसी बहाने अलेक्जेंडर के करीब जाना चाहती है। और यहाँ सरगी को एक लेटर पढ़ने में दुश्वारी हो रही होती है, क्योंकि ये चीनी जुबान में लिखी होती है और वो एक ट्रांसलेटर चाहता है। तो उसका दोस्त उसे कहता है कि नीना चीनी जुबान जानती है और हमें उसकी खिदमत हासिल करनी चाहिए। तो सरगी उस दिन की फुटेज देखने लगता है और उसे पता चलता है कि नीना हर वक्त उसे देख रही होती है और सरगी भी अब नीना के साथ किसी भी कीमत पर सोना चाहता है। इसलिए वो बैंक की तरफ से एक और वार्निंग लेटर जारी करवाता है, जिसे देखकर अलेक्जेंडर नैना पर और भी गुस्सा करता है और उसे बताता है कि तुम चाहती तो ये मैटर मैनेजर के साथ उसी दिन सॉल्व कर लेती। तो नीना उसे बताती है कि उसके पास अब भी मैनेजर का नंबर है, तो वो उसे कॉल करने को कहता है। और नीना कुछ देर सोचने के बाद बिलाखिर सरगी को फोन करने का फैसला करती है और वो उसे अगली सुबह मिलने को कहता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि नीना बहुत अजीब महसूस कर रही होती है, क्योंकि वो जानती है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन सरगी उसे मुतमईन करने के लिए बैंक कॉल करके उन्हें लॉन टाइम में मजीद 3 महीने का वक्त दिलवाता है, जिससे नीना अब कुछ रिलैक्स हो जाती है। और सरगी उसे मजीद रिलैक्स करने कमरे में ले जाता है, जहां वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और यहाँ पहली बार नीना को बहुत मजा आता है, क्योंकि इतना सब उसे अलेक्जेंडर ने कभी नहीं दिया। और अब दिखाया जाता है कि सरगी अपनी बीवी के पास होता है, तो उसकी बीवी उसके जिस्म से फीमेल परफ्यूम की खुशबू सूंघ लेती है और उनके बीच बहस शुरू होती है, लेकिन सरगी उठकर चला जाता है। और अब दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे सरगी ने एक होटल बुक करवाया होता है और वो नीना को उससे मिलने के लिए वहां आने को कहता है, लेकिन नीना इनकार करती है। पर सरगी उसे बताता है कि उसने होटल एक हफ्ते के लिए बुक किया है, अगर कभी भी वो अपना इरादा बदल कर आना चाहे तो वो उसे वही मिलेगा। और अब नीना को सैंडी की कॉल आती है, जो उसे एक पार्टी में इनवाइट करती है, पर नीना उसे मना करती है, तो अलेक्जेंडर उसे जबरदस्ती बाहर भिजवाता है। और अब दिखाया जाता है कि पार्टी की जगह नीना होटल में सरगी के पास होती है, जहां सरगी बेताबी से उसका इंतजार कर रहा होता है। और वो दोनों एक बार फिर रूम में जाकर क्वालिटी टाइम गुजारते हैं, जिससे वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। और जाते वक्त सरगी उसे हर मंगल 4 बजे इसी होटल में मिलने का बोलता है। और अब दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मंगल के दिन जब सरगी होटल की तरफ जा रहा होता है, तो उसे फोन आता है कि उसका बेटा बीमार हो गया है। तो वो अपने बेटे को देखने घर की तरफ चला जाता है और यहाँ नीना होटल पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि सरगी वहां मौजूद ही नहीं, जिससे वो बहुत उदास हो जाती है। और इसका रवैया अलेक्जेंडर के साथ भी ठीक नहीं होता,
इसलिए अलेक्जेंडर उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि नीना बिल्कुल ठीक है, बस स्ट्रेस की वजह से वो ऐसे बिहेव करने लगी है। और रात को जब अलेक्जेंडर उसे खुश करने की कोशिश करता है तो नीना उसे खुद से दूर रखती है और उसके साथ मिसबिहेव करने लगती है, जिससे अलेक्जेंडर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे घर से निकाल देता है। और रात गए वो सर्गी को कॉल करती है क्योंकि उसके पास रहने को अब कोई जगह नहीं होती। तो सर्गी उसके पास चला जाता है और इसे शहर के बीचों बीच एक अपार्टमेंट खरीद कर देता है। और यहाँ अलेक्जेंडर अब शराब पीकर लोगों से झगड़ने लगता है। दरअसल वो नीना को बहुत मिस करता है और इसकी यादें मिटाने के लिए हर वक्त नशे में धुत रहने लगता है। और एक रात वो सैंडी को घर ले आता है और उसके साथ सेक्स करता है। दरअसल सैंडी हमेशा से यही चाहती है और यहाँ दिखाया जाता है कि नीना सर्गी से उसकी जिंदगी के बारे में सवालात कर रही होती है। दरअसल नीना अब सर्गी के अपार्टमेंट में अकेली रहकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो जानना चाहती है कि सर्गी की जिंदगी में उसकी क्या हैसियत है। तो सर्गी उसे बताता है कि वो उसके लिए बहुत अहम है। और अगली सुबह नीना सर्गी के पास बैंक चली जाती है और सर्गी को अपने साथ मूवी देखने के लिए कहती है, क्योंकि वो बहुत दिनों से बाहर नहीं निकली होती। इसलिए सर्गी उसे मना नहीं करता और वो दोनों एक साथ मूवी देखने जाते हैं। और रात को वो एक बार फिर अकेली होती है और इसे सर्गी की बहुत याद आती है। तो वो सर्गी को कॉल करती है, पर सर्गी उसका फोन नहीं उठाता क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ टीवी देख रहा होता है। तो नीना उसे लैंडलाइन पर फोन करती है, जिसे सर्गी की वाइफ उठा लेती है। और अब दिखाया जाता है कि अलेक्जेंडर अचानक नीना से मिलने चला जाता है और इसे सर्गी को छोड़कर वापस उसके साथ जाने को कहता है। पर नीना उसे बताती है कि वो सर्गी से प्यार करती है, जिससे अलेक्जेंडर को बहुत गुस्सा आता है और वो नीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। पर नीना किसी तरह उससे जान छुड़ाकर आधी रात को सर्गी को कॉल करके उसे बुलाती है और उसे अलेक्जेंडर के बारे में बता देती है। और साथ में वो इसे ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे सर्गी बहुत इमोशनल हो जाता है। पर वो नीना के साथ नहीं रह सकता क्योंकि उसकी अपनी एक अलग फैमिली है। और जब वो घर वापस जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी जाग रही होती है। दरअसल उसकी बीवी सब कुछ जानती है, लेकिन कभी सर्गी को जताती नहीं और उसके इस रवैये की वजह से सर्गी भी हमेशा उसके साथ ही रहता है। और अब दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे अलेक्जेंडर की मुरम्मत करते हैं। और अब दिखाया जाता है कि सैंडी और अलेक्जेंडर एक साथ रहते हैं। सैंडी खुश है क्योंकि पहले से ही यही चाहती थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि नीना और सर्गी अपने बेटे के साथ होते हैं और नेक्स्ट डे वो एक पार्टी में शरीक होते हैं, जहां अलेक्जेंडर भी आया होता है। और अलेक्जेंडर को देखकर नीना उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है और तभी वहां सर्गी भी आ जाता है और नीना उसे अलेक्जेंडर से मिलवाता है। और जब नीना जाने लगती है तो अलेक्जेंडर एक बार फिर रात को उससे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और अब हम देखते हैं कि नीना एक बार फिर अलेक्जेंडर के साथ बेड पर होती है। उम्मीद करता हूँ ये मूवी आपको पसंद आएगी और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।